अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज तो तूफानी खबरों का दिन है। जैसे ही हफ्ता शुरू हुआ है, आज पहला दिन मंडे, और आज के रोज़ एक तूफानी किस्म का आगाज़ था इस दिन का। ख़बरों पे ख़बरें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें, जिसको कहते हैं कि आप लोग बहुत एक बेजार सी कैफियत में जैसे थे कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ आगे नहीं बढ़ा जा रहा, तो एकदम से जैसे छप्पड़ फाड़ कर खबरें आई हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं और फिर डिटेल में बात करते हैं। एक तो जनाब एक ज़बरदस्त किस्म का आज फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तोशा खाना नैब केस में सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है और इसके साथ साथ जमानत पर उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दिया गया। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है। उसके अलावा जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुओ मोटो ले लिया है। 6 जजेस ने जो खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके मामले के ऊपर, और उसके लिए उन्होंने 7 रुकनी एक बेंच भी तश्कील दे दिया है जो बुध के रोज इस मामले की समाअत भी करेगा। इसके ऊपर क्या चालाकी और होशियारी है, ये सारी कहानी आपके सामने अभी खोल के रखती हूँ। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर यह है कि तसद्दुक जिलानी साहब, जिनके सरबराही में कमीशन तश्कील दिया गया था, उन्होंने भी माजरत कर ली उस कमीशन की सरबराही से, और जो रीजंस उन्होंने दिए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। चौथी खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब की भी बेल हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। फवाद चौधरी साहब की बेल हो गई है नैब केस में, लेकिन क्या कि उससे उन्हें किसी और केस में पकड़ लिया जाएगा, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो मेन खबरें ये हैं, लेकिन इसके अलावा साथ जोड़ेंगे मुख्तलिफ चीज़ें। वकला का एक ज़बरदस्त ये वकला कन्वेंशन लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी एक बड़ी बाज़गश्त, जिससे एक अंदाज़ा लगा कि दोबारा से वकील जाग रहे हैं, मुतहरिक हो रहे हैं, और उन्होंने आज एक प्रोटेस्ट भी किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और फिर उसके साथ साथ कुछ आपको खबर देंगे जनाब शानदाना गुलजार साहिबा के मुतनाज़ बयान के हवाले से। और एक खबर में बड़ी इंपॉर्टेंट बीच में मिस कर गई कि हम्माद अजहर साहब जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं, उन्होंने अपनी रूपोशी ख़त्म कर दी है। देखा आपने कितनी सारी खबरें। तो ज़रा जल्दी जल्दी शुरू हो जाते हैं जी खबरों की तरफ, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज रोज़े के बावजूद हम बड़े एक्साइटेड हो गए हैं खबरें देखकर। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तोशा खाना केस में एक उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है, रिहाई का हुक्म हुआ है। बुशरा बीबी भी उनके साथ चूंकि शरीके जुर्म डिक्लेयर करार दी गई थी, तो उन दोनों का ये केस साथ साथ चल रहा था। इस केस में जो इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें, और जो छुपी हुई इसके पीछे खबर है, वो ये है कि नैब ने इमरान खान की रिहाई या इस केस की सज़ा के ऊपर मुअत्तली का जो फैसला है उसके ऊपर कोई दलाइल नहीं दिए, उसके खिलाफ कोई दलाइल नहीं दिए। ये सबसे बड़ी बात है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि केस दायर करने वाले इस मामले पर कम से कम इस हद तक कि फिलहाल सज़ा मुअत्तल करने पर नैब ने कोई एतराज़ भी जाहिर नहीं किया। नैब का ये कहना है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने इस मौके पर दलाइल ही नहीं दिए। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, ये एक बड़ा ख़ास पैगाम है जो आप समझ जाइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये जो आज डेवलपमेंट आई है सामने, ये बड़ी ज़बरदस्त है। जहाँ पर इमरान खान साहब की वकला तो काफ़ी दिनों से ज़ाहिर दलाइल दे ही रहे हैं, लेकिन नैब की तरफ से इस पर कोई एतराज़ नहीं किया गया और कोई उन्होंने इसके ऊपर ये नहीं कहा कि जी ना मुअत्तल की जाए सज़ा, बल्कि उन्होंने दलाइल ही नहीं दिए। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि अगर मैं आपको गिन के बता दूं तो एक तो तोशा खाना में इमरान खान साहब को सज़ा हुई हुई है, साइफर केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई हुई है, इसके साथ साथ इद्दत केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई हुई है, और चौथा वो जो 9 मई के कुछ मुकदमात हैं उनके ऊपर बेल्स वगैरह चलती हैं, उसमें उनकी जो है वो ज़ाहिर है कि बेल में तोसी होती है, फिर कुछ ना कुछ वक्त गुजरता है, फिर दोबारा इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। तो बहरहाल ये वो मेन केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब को सज़ाएं हुई हुई हैं, और एक जो बाकी उनकी सिर्फ गिरफ्तारी रह जाती है वो उनकी रह जाती है जनाब अलकादिर ट्रस्ट केस की गिरफ्तारी। तो ये 4 इस वक्त केसेस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। उनमें से एक केस यानी जो तोशा खाना का केस है उसमें तो सज़ा हो गई मुअत्तल। अब बाकी रह गए 3 केस। साइफर केस का जो हाल आपके सामने है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चंद और मेरा ख्याल है अभी भी वैसे हियरिंग्स जो हो रही हैं वो बड़ी एक्स्ट्रा ही हो रही हैं, उसमें कुछ बाकी बचा नहीं है, लेकिन बहरहाल साइफर केस को ख़त्म होना ही होना है, वो आपको मालूम है। उसके बाद सिर्फ आपके पास रह जाते हैं 2 केसेस। अलकादिर ट्रस्ट केस जो कि अभी चल रहा है उसमें सज़ा नहीं हुई हुई, लेकिन वो गिरफ्तार ज़रूर है। तो उसकी भी नैब की जो हियरिंग है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। पिछली दफ़ा जो बेल ज़मानत की दरख्वास्त दायर की हुई थी इस केस में, उसमें लतीफ़ खोसा साहब पहुंचे नहीं थे तो हियरिंग नहीं हो सकी थी।
वो इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल चले गए थे, काफ़ी तनकीद भी हुई थी उस दिन उन पर। तो बहरहाल उनकी वो ज़मानत उसमें बिल्कुल हो सकती है, उसमें अभी उन्हें सज़ा नहीं हुई है। और आखिरी जो केस रह जाता है वो इद्दत केस है। इद्दत केस के जो जज साहब हैं वो उम्रे पे गए हुए हैं, तो वो उम्रे से जैसे ही वापस आएंगे तो उसके ऊपर भी हेयरिंग होगी, उसमें भी कभी इम्कान है कि जल्द ही उसमें भी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। तो ये जो 4 बड़े मामलात हैं जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, इनमें से एक जो गिरफ्तारी है वो आज ख़त्म हो चुकी है और सज़ा उनकी हो गई है मुअत्तल और रिहा करने का उन्हें दे दिया गया हुक्म। तो ये इस लिहाज से अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और बाकी जो आप देख लें 3 केसेस हैं वो आपको भी मालूम है कि इद्दत केस हो या साइफर केस, इन्होंने उड़ जाना है और अलकादर में अभी उनको सज़ा हुई नहीं है। तो ये सारी कहानी जो है अब खुलकर आपको पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये नहीं मैं आपको कह रही कि जी बस ये 1 महीने की बात है, या बहुत सारे व्लॉगर्स की तरह मैं ये कह दूं कि जी बस ईद जो है उन्होंने घर आके ही करनी है। अभी बहुत मरहले बाकी हैं, लेकिन ये है कि कम से कम इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने अगर कोई एक आवाज़ उठाई है तो उससे आपको अब फैसलों पे एक असर जो है वो ज़रूर नज़र आएगा। ये मेरे इस सारे मामले का मुद्दा है कि अब जो 6 हाई कोर्ट ने जजेस ने जो एक स्टांस लिया है उसकी वजह से एक करेज जो उनके अंदर आई है, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो कोर्ट के डिसीजंस हैं उनमें किसी ना किसी हद तक रेजिस्टेंस ज़रूर होगी। ये नहीं होगा कि जैसे पहले आप देख रहे थे जो फैसला आया लिख के वो पढ़ के उन्हें सुना दिया, बल्कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट, और ये सब इसलिए क्योंकि वकला इस सारे मामले पर ख़ास तौर पर जो 6 जजेस का मामला है उसके हवाले से बहुत सीख पा, और जो कल एक कमीशन बनाया गया था परसों, उसकी वजह से उस पर भी सब ने अदम एतमाद का इजहार किया था। और उसके बाद कल एक रात को बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई जो सहाफ़ी फ़ाद शाहबाज ने दी, और उनका ये बताना था कि जो 6 जजेस हैं वो इस कमीशन से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, और उन्होंने ये सोचा है कि वो पीछे भी नहीं हटेंगे, डट कर खड़े रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत अदा करना पड़े। और उन्होंने इसलिए ये सोचा कि ये 6 के 6 जजेस बाकायदा पिटिशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इस पिटिशन में वो ये भी एक एलिमेंट रखेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट और गौरतलब बात है, ये गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि उसमें वो ये भी पिटिशन में लिखेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह साहब, ये दोनों जज साहिबान एग्जेक्टिव से मुलाकात भी कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि ये जजेस बेंच का हिस्सा हों जो भी इस मामले के ऊपर बेंच बने। ठीक है, ये अब जजेस के हवाले से एक खबर कल ब्रेक हो गई थी। ठीक, कल रात को ये खबर आती है, सुबह आज हमने देखा लाहौर में एक ज़बरदस्त किस्म का वकला कन्वेंशन हुआ जिसमें बड़े अहम रहनुमा शरीक हुए। हामिद खान साहब ने आज यहाँ पे बड़ा धुआंधार खिताब किया, और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को उन्होंने मशवरा भी दिया कि आप अलग हो जाएं कमीशन की सरबराही से और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें। इसी तरीके से लतीफ़ खोसा साहब हमेशा ही बड़ा शोला बयां किस्म का उनका अंदाज़ होता है, तो उन्होंने बड़ा तीखा खिताब किया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो यंग लॉयर्स थे वो बड़े इम्पॉर्टेंट थे, उनकी जो एक जोश जज्बा था, उन्होंने एक उस पर प्रोटेस्ट भी किया, एक छोटी सी मार्च भी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। और इसमें सलमान अकरम राजा साहब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त जिन्हें लीड करना चाहिए वकला को, तो सलमान अकरम राजा साहब का बड़ा ज़बरदस्त खिताब, जिन्होंने ये कहा कि सिर्फ ये वकला का या अदलिया का इशू नहीं है, ये हर आम आदमी का इशू है, तो सबको इसमें खड़ा होना है, सिर्फ हमने नहीं खड़े होना, आप सब ने भी हमारा साथ देना है। और वक्त आ गया है, बहुत हो चुका है इस मुल्क के साथ, अब वक्त आ गया है कि सारी चीज़ों को उनकी जगह पर प्लेस किया जाए। तो सलमान अकरम राजा साहब भी इस वॉक में और इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। फिर उसके साथ जो यंग वकला हैं, लॉयर्स हैं PTI के, जिसमें अली एजाज भुट्टर हों, सलमान शाहिद एडवोकेट हों, या बैरिस्टर तैमूर हों, ये सारे भी, खैर बैरिस्टर तैमूर तो सीनियर वकला में ही हैं, ये सब भी हमें यहाँ पर नज़र आए। तो एक यूनिटी हमें नज़र आई PTI के वकला की यहाँ पर, और बड़ी तादाद में ये लोग जमा थे। खचाखच लाहौर का ये हॉल भरा हुआ था। फैसल चौधरी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, और फिर इसके साथ सलमान खान न्याजी सलमान खान न्याजी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। और यानी अब मुझे यही नाम मेनली याद आ रहे हैं। और सबसे बढ़कर साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने यहाँ पर खिताब किया, और उन्होंने फिर मुतालबा किया कि इमरान खान को रिहा किया जाए और मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तो ये सारा एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इसका गया, अगरचे इसको TV चैनल्स पे नहीं दिखाया गया, लेकिन ज़ाहिर है सबको नज़र आ रहा है कि मूवमेंट एक इवॉल्व हो रही है। ये सारी कुछ होता है, और उसके बाद अचानक से एक खबर आती है धमाकेदार किस्म की कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के मामले के ऊपर, ख़त के मामले के ऊपर एक सुओ मोटो ले लिया। इस सुओ मोटो में उन्होंने 7 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया, और इस बेंच में
चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब खुद शामिल हैं जो सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब। ये 7 रुकनी बेंच जो है उन्होंने बनाया और बुध के रोज़ इसकी समाअत भी इब्तदाई फ़िक्स की। अब इसके ऊपर फिर फौरी तौर पर ज़ाहिर है सबसे पहले तो इसके ऊपर 2-3 चीज़ों पे एतराज़ शुरू हो गया। एक तो ये कि जो इसमें जजेस हैं वो सारे सीनियर जजेस क्यों नहीं डाले गए। नईम अख्तर अफ़गान साहब तो बहुत ही जूनियर जज हैं लेकिन उन्हें इसमें शामिल किया गया। इनकी निस्बत मुनीब अख्तर साहब या जस्टिस आयशा मलिक साहिबा सीनियर जजेस हैं, उन दोनों को शामिल नहीं किया गया। तो ये अपने आप में एक सवाल था। फिर दूसरा इस पर जो एतराज़ आ रहा था वो ये कि चीफ जस्टिस साहब हों या मंसूर अली शाह साहब हों, ये दोनों जज साहिबान भी इस बेंच का हिस्सा नहीं होने चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अपनी एक ओपिनियन उन्हें दे चुके हैं, उनसे ओपिनियन ले चुके हैं। तो इनका जो इस सारे बेंच में बैठना है वो मुनासिब नहीं है। तो इस पे भी बात पे एतराज़ शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारा सिलसिला किया क्यों गया, ये 7 रुकनी बेंच बनाया क्यों गया? क्योंकि पहले तो चीफ जस्टिस साहब इस बात पे मुत्तफिक नहीं थे कि ये मामला सुओ मोटो लेकर बेंच बनाकर सुना जाए, बल्कि उन्होंने तो कोशिश की अपनी जान छुड़ाने की। तो ये आखिर डेवलपमेंट क्यों हुई, ये ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी कि अब इस मामले को टेकअप करना पड़ा? इसके लिए आपको एक और लेटर देखना पड़ेगा और ये लेटर है जनाब साबिक चीफ जस्टिस सद्दुक हुसैन जिलानी साहब का, जिन्हें ये कमीशन की सरबराही सौंपी गई थी कि जी आप इस मामले की तहकीकात करेंगे। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई कि जनाब उन्होंने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर इस मामले की सरबराही करने से इनकार कर दिया है, इस कमीशन को हेड करने से इनकार किया है और उसकी उन्होंने कोई सेहत की वजूहात या उम्र की वजूहात नहीं बताई। जो उसकी वजूहात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिकली मुझे लगता है कि वही वो वजूहात हैं जो रीढ़ की हड्डी बने हैं सो मोटो लेने की। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो सारा मामला है इसके ऊपर आपने मुझे ये कमीशन की जो सरबराही दी है, ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर बेहतर जो इसका समझ लें आप प्लेटफॉर्म है वो कोई आईनी बॉडी हो सकती है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो सकती है या खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकती है। पहली तो उन्होंने ये इस पर एतराज़ उठाया। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो TORs भी बनाए गए हैं वो जजेस के जो अहम पॉइंट्स हैं जिस पे जजेस ने एतराज़ात किए हैं उन एतराज़ात को तो ये कवर ही नहीं कर रहे, उसका तो ये अहाता ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो TORs बनाए गए उससे भी वो मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने कहा कि इसके तहत भी जजेस की शिकायत का इजाला मुमकिन नज़र नहीं आता। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं समझता हूँ कि ये सारा जो मामला है ये तहकीकाती कमीशन के बस की बात नहीं है और उन्होंने ख़ुद को भी इससे अलग किया और माजरत कर ली। अब ये जब सारी सूरत हाल है, इससे बज़ाहिर जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ये खबर मिली होगी कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो भी नहीं कर रहे कमीशन की सरबराही और दूसरी तरफ ये भी खबर आई कि जी 6 जजेस खुद पिटीशन लेकर आ रहे हैं, तो फिर इस मामले को इस तरह हल करने में ही आफियत जानी गई कि खुद ही एक सुओ मोटो ले लिया जाए और इससे पहले कि जजेस पिटीशन लेकर आएँ और फिर वो एतराज़ भी बीच में डाल दें कि ये 2 जज ना बैठें, तो क्यों ना अपनी मर्ज़ी से ही एक बेंच पहले ही बना लिया जाए उनके आने से पहले ही, जिससे एक ये तासुर जाए कि देखें जी हमने खुद सुओ मोटो लिया। तो अगर वो पिटीशन लेके आते तो ज़ाहिर है एक लगता कि जी जज साहब कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, वो तो अब सबको पता चल चुका है जब आपने कमीशन की तरफ मामला भेज दिया। लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने कोशिश की कि कुछ रही सही साख बचाई जाए, तो उन्होंने कहा कि जी खुद से सुओ मोटो भी ले लिया और उसके बाद मर्जी का अपना एक बेंच भी बना लिया। अब वो तमाम लोग जो हमेशा शोर मचाते थे कि अहम मामलात में फुल कोर्ट होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, आज उन्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं। वो तमाम लोग जो इस बात पे एतराज़ उठाते थे कि इस अहम केसेस के अंदर सीनियर जज काजी फ़ायज़ ईसा शामिल क्यों नहीं होते, आज उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि सीनियर तरीन जज मुनीब अख्तर साहब क्यों शामिल नहीं हो रहे, क्यों आयशा मलिक साहिबा शामिल नहीं हो रही और जूनियर जजेस मुसर्रत हिलाली साहिबा या फिर अफ़गान अख्तर नईम साहब, वो भी ऑनरेबल जजेस हैं लेकिन उनको आप अहम मामलात में शामिल करें और सीनियर जजेस को यहाँ पर आप साइड लाइन करें। तो मेरा मकसद ये कहने का कि फिर आपके उसूल अगर एक जैसे हैं तो अगर जिस बात पे आप पहले एतराज़ करते थे अब आज उस बात पे आपको एतराज़ क्यों नहीं है, आज आप उस बात के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? और फिर जो ज़्यादातर लोग बहुत करीब से तमाम जजेस के ओपिनियंस को, उनकी राय को जानते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि ये भी एक तरह का हम ख्याल बेंच है काफ़ी हद तक, अगरचे इसमें नज़र आ रहा है कि जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो एक इंडिपेंडेंट जज हैं। अब मुझे मुनासिब नहीं है कि मैं जजेस को रेट करूं कि कौन इंडिपेंडेंट नहीं है या नहीं, लेकिन बहरहाल 1-2 जजेस के अलावा ज़्यादातर जजेस जो हैं वो हमेशा काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ हमें अलाइंड ही नज़र आए हैं।
तो बहरहाल जैसा तैसा भी सही, अब ये बेंच बना है, लेकिन अभी भी मुतालबा ये हो रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो, ताकि जो कुछ हो अवाम के सामने हो, उन्हें पता चले कि क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो ये एक जी बड़ी धमाका खेज किस्म की डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ अब मैं आपको इसमें 3-4 छोटी छोटी खबरें और बीच में ऐड कर दूं फटाफट। एक तो जनाब फवाद चौधरी साहब की भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो गई है, और ये आखिरी वो केस था जिसमें वो गिरफ्तार थे। होपफुली अगर उन्हें किसी और नए केस में गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो फिर रिहा हो जाएंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद अब उन्हें रिहाई मिल ही जाएगी। अगरचे फैसल चौधरी साहब इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि किसी और केस में ना उन्हें पकड़ लिया जाए, लेकिन मुझे समहाउ लग रहा है कि शायद उनकी रिहाई इस दफ़ा मुमकिन हो जाए, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी तो साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बच्चों के साथ ईद मुबारक। तो ये जो रिमार्क्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दैट मीन्स कि हाई कोर्ट को इस बात का अंदाज़ा है कि वो जाकर बच्चों के साथ ईद मना सकेंगे। तो ये जी फवाद चौधरी साहब को भी एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा, सिर्फ इसलिए कि मर्ज़ी की बात नहीं मानी, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं की और उस तरह की सियासत नहीं की, फॉर्म 47 नहीं लिया, फॉर्म 47 के तहत वजारत नहीं ली, और क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ये सारी पादाश में उनको जेल में 5 महीने रहना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली उनको रिहाई तो अब इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन किसी की मर्ज़ी है, सियासत वो किधर भी करे कैसे भी करे, लेकिन ये तो मतलब नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बच्चों से दूर करें। और फवाद चौधरी साहब के मनाज़र जो हम देखते थे जब बच्चों से मिलते थे, बड़ी तकलीफ़ होती थी कि बच्चे बाप को इस तरह हथकड़ियों में देखते हैं, जिस अंदाज से उन्हें लाया जाता था वो बड़ा तकलीफ़ दे था सारा, और ये नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर जब सियासी इंतकामी केसेस बने हुए हैं और सारी दुनिया को पता है, तो वहाँ पर आप इस किस्म की ट्रीटमेंट जब करते हैं सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ, ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इसके साथ जी अहम बात, हमाद अज़हर साहब मंजर आम पर आ गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में आज वो अपीयर हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने बेल ली है पेशावर हाई कोर्ट से, और मुख्तलिफ मुकदमात में ज़ाहिर है वो भी नामज़द हैं, तो उन्होंने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए आते साथ बेल अप्लाई की है और अब वो सामने आ चुके हैं। तो ये भी पीटीआई के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को कोई सामने से लीड करने वाला पंजाब में ख़ास तौर पर लीडर चाहिए था। हमाद अज़हर साहब पे वक्तन फ़वक्तन तनकीदें हो रही थी कि जनाब वो सामने नहीं हैं, और बहुत सारे मामलात में उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, मिल नहीं पाते खान साहब से, और डायरेक्ट हिदायत नहीं ले पाते, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। और फिर ज़ाहिर है वर्कर भी आपका ज़्यादा मोटिवेट होता है जब सामने फ्रंट पे लीडर्स भी मौजूद होते हैं। तो हमाद अज़हर साहब का सामने आने से, अपीयर होने से यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है एक बहुत पीटीआई के अंदर जान पड़ेगी, ख़ास तौर पर पंजाब में। और लास्टली जी एक और आज इम्पॉर्टेंट फैसला आया है कि बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने जो दी जा रही थी। उनकी मुलाकात सिर्फ उस वक्त होती थी जब वो अडियाला जेल में जाती थी अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत के वक्त, चूँकि उसमें भी ये दोनों मुलजिम नामजद हैं तो दोनों की इकट्ठी समाअत होती है, तो उसी वक्त उनकी मुलाकात हो जाती थी। इसके ऊपर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं कह रही हूँ आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फटे चुक दिए हैं, आप ज़रा देखे जाएँ, तो उन्होंने इसके ऊपर भी आज बड़ा अहम फैसला दिया है। उन्होंने इस मामले पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने डांट भी पिलाई है जो वहाँ पर इंतज़ामिया है उसको, कि भाई आप तो कह रहे थे कि बुशरा बीबी को इसलिए अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया क्योंकि जी वहाँ पर गुंजाइश नहीं है ज़्यादा कैदियों की, और उस रिपोर्ट को जब आपने जमा कराया था उसके बाद से 150 और ख़वातीन कैदी उसमें ऐड हो गई हैं अडियाला में, तो सिर्फ एक बुशरा बीबी के लिए क्या जब आपके पास जगह नहीं है। तो उन्होंने इस पर डांट भी पिलाई, और फिर जो मुलाकात नहीं हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने हुक्म भी दिया कि बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकात भी करवाई जाए हफ्ते में एक दफ़ा, और इस जो फैमिली का दिन उनका मुकर्रर है उसमें, और उसके साथ साथ ईद से पहले भी उनकी एक मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। तो जनाब आज पीटीआई के लिए खबरें ही खबरें हैं, बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, हौसला अफजा खबरें हैं, और दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ के लिए मैं समझती हूँ ये बड़ा एक फ़ैसला कुन टाइम चल रहा है, और इस पे यकीनी तौर पर ये देखना होगा कि कौन कहाँ खड़ा है, और क्या जजेस ये जो 6 जजेस हैं ये एतराज़ अगर करते हैं कि जी बेंच कैसा बना है, बाकी जो लोग हैं इस पे दबाव बढ़ाते हैं, तो क्या इस बेंच से वाक़तन कुछ निकल सकता नहीं। लेकिन ये खबर इतनी बड़ी है, आप यकीन करें कि अगर ये 7 लोग भी इस केस की समाअत कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इस केस में बातें खुलेंगी, चीज़ें सामने आएंगी, बुलाया जाएगा अफसरान को, तो क्या सूरत हाल बनेगी। तो केस की समाअत कोई भी कर रहा है, ये अगर मामला खुल रहा है तो ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।